नमस्कार। कैसे हैं आप सब। अक्सर ये कहा जाता है कि हमारी सेना हमारे देश की सुरक्षा, हमारी सरहदों की रक्षा में तत्पर रहती है। हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए कि हम सेना का सम्मान करें, लेकिन जब हमारी तीनों सेना एक साथ देश के डॉक्टरों, पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों के सम्मान में उतरे, फूल बरसाए, तो वो दृश्य हिंदुस्तान में ये पहली बार जब सेना के तीनों कमान की तरफ से भव्य दृश्य उनके सम्मान में, जिन्होंने इस विपदा के घड़ी में, जब पूरा देश लॉकडाउन में घरों में है, तो धरती पर भगवान के रूप में कहे जाने वाले डॉक्टरों ने जो सेवा की है, उन कोरोना वॉरियर्स को, उन पुलिस कर्मियों को जिस खाकी वर्दी को इस देश ने भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में जाना, उस खाकी वर्दी ने इस दौरान क्या किया। अकेले घर में रह रहे बुजुर्गों की जन्मदिन मनाए, सड़कों पे जिहादियों द्वारा हमला करने के बाद भी अपना आपा नहीं खोया, सेवा के भाव में दिखे वर्दी वाले कोरोना वॉरियर्स के रूप में, कोरोना योद्धा के रूप में सामने आए। ये वक्त आसान नहीं था। आसान नहीं था कि जब जाहिल जमातियों के गिरोह ने देश में कोरोना फैलाने की साजिश रची। आसान नहीं था कि धर्मांधों को यह समझाया जा सके कि ऐसे विपदा के बेला में आप सबको सामूहिक रूप से किसी मस्जिद में या फिर मंदिरों में भी नहीं इकट्ठा होना है। यह आसान नहीं था, लेकिन यह संभव हो पाया। कभी बलपूर्वक बल प्रयोग करके, लाठियों से, तो कभी प्यार से कुछ गाना बजाना करके, पुलिस ने नृत्य करके, गा करके भी लोगों को घर में रहने के लिए आग्रह किया और वो सफल हुए। डॉक्टरों ने 24 घंटे लगातार काम किया। आज देश ये महसूस कर रहा है कि उनका सम्मान हो, उनका मनोबल हो। प्रधानमंत्री के आग्रह पर देश ने कभी ताली बजाया, थाली बजाया, कभी लाइटें जला करके उनका सम्मान किया। अब की बार सेना का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस विपिन रावत ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक बैठक की और उसके बाद यह तय किया कि श्रीनगर से लेकर त्रिवेंद्रम तक, कच्छ से लेकर डिब्रूगढ़ तक, भारत के कोने कोने में आर्मी के जवान, एयरफोर्स के जवान और समुद्र में हमारे जल सेना के जवान सम्मान बढ़ाएंगे। कैसे? हेलीकॉप्टर से अस्पतालों पे पुष्प की बारिश होगी। देश के तमाम उन अस्पतालों पर जहां कोरोना के मरीज हैं और कोरोना के योद्धा उन्हें बचाने के लिए, कोरोना के क्रम को तोड़ने के लिए, भारत को इस युद्ध में जिताने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर फूल हेलीकॉप्टर से बरसाएगी हमारी वायुसेना। अक्सर हमारी वायुसेना बम के गोले दुश्मनों के ऊपर फेंक कर उनकी छाती छल्ली करती है, उन्हें तहस नहस करती है। वो सेना पुष्प बरसाएगी। बम बरसाने वाली हमारी सेना वो दिखाएगी कि हम किस कोमल हृदय वाले भी हैं। और जमीन पर हमारी आर्मी दिल्ली से लेकर अलग अलग शहरों में बैंड बजाएगी। हमारी राष्ट्रीय राजधानी में दृश्य अद्भुत, जिसमें कोरोना वॉरियर्स को, उन योद्धाओं को सम्मान किया जाएगा और युद्ध पोतों में दिए जलाए जाएंगे, लाइटिंग होगी उनके सम्मान में। लेकिन इस सीताराम येचुरी को इतना बुरा क्यों लग गया? येचुरी ने क्यों कहा कि ये पैसे, ये क्रूरतापूर्ण कृत्य है, ये मजदूरों के लिए खर्च होने चाहिए? ऐसी बेचैनी क्यों होती है किसी येचुरियों को? नाम सीताराम,
लेकिन हमेशा भारतीय संस्कृति और संस्कारों पे बोलने वाले सीताराम येचुरी को क्यों बुरा लग रहा है कि कोरोना वॉरियर्स, इन योद्धाओं का सम्मान हमारी सेना करेगी? ये अपने आप में सवाल है कि जब कभी भी भारत एकजुट होना चाहता है, ऐसे गिरोह के लोगों की बेचैनी क्यों बढ़ जाती है? लेकिन इनकी बेचैनी भी कई बार देश को आनंद देता है। इनकी बेचैनी बढ़नी चाहिए, इनकी बेचैनी बढ़ती रहनी चाहिए। हर उस किसी की भी बेचैनी इस देश के खिलाफ साजिश करने वालों को, इस देश के एकजुट होने से यदि किसी को बेचैनी होती है तो उनकी बेचैनी बढ़नी चाहिए। लेकिन वो देश दृश्य निश्चित रूप से अद्भुत होगा, हमेशा याद किया जाएगा और यह भी देखा जाएगा किस तरह से हमारी सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए। वही सेना किस तरह से विनम्रता का अद्भुत दृश्य पेश कर कोरोना योद्धाओं के अंदर जोश और उत्साह बढ़ाया। सेना का यह स्वरूप इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा और भारत कैसे फाइट करके एकजुट होकर के लड़ा, दुनिया ये भी देखेगा। जब पूरी दुनिया त्राहिमाम है कोरोना के को लेकर के, और भारत जैसा एक विकासशील देश किस तरह से अपनी गरीबी में भी फाइट किया, लड़ा और लड़ करके विजयी बना, दुनिया इसे याद करेगा। किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से भारत का नेतृत्व लड़ा और पूरी भारत की जनता एक एक करके एकजुट रही जब देश पर विपदा आई। तब भी जब देश विरोधियों ने साजिश रची और उस साजिश पे कैसे सेंध लगाया गया, ये पुष्प वर्षा हमेशा याद किया जाएगा। हमेशा जब कभी भी आपको डॉक्टरों पे गुस्सा आया, जब कभी भी सिपाहियों को के भ्रष्टाचार को लेकर हम सबको गुस्सा आया, हमें यह भी याद रहेगा कि जब देश विपदा में था, इन वर्दी वालों ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने कैसे अपनी भूमिका निभाई और हमारी तीनों सेना ने उनका कैसे सम्मान बढ़ाया और इस एकजुटता की लड़ाई से कैसे भारत इस महामारी से जीतकर दुनिया को एक संदेश दिया। और ये संदेश निश्चित रूप से कैसे भारत को एक नए भारत में ले जाएगा। 2020 है, दशकों पहले भारत के राष्ट्रपति, भारत के सुपर डुपर वैज्ञानिक महामानव अब्दुल कलाम ने कहा था, कलाम साहब ने कहा था कि 2020 में भारत महाशक्ति बनकर उभरेगा। तो क्या वो वक्त आ गया? आप सबको बहुत बहुत आभार। विपदा किस बेला में हम एकजुट होकर फाइट करें और विश्व विजयी बन करके हम सामने आए। और भारत जब विश्व का नेतृत्व करेगा तो वो राम का नेतृत्व होगा, जो कभी किसी पर हथियाने के लिए नहीं होगा, राम राज देने के लिए होगा। आप सबका बहुत आभार। यदि विश्लेषण पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत आभार आप सबका।